अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में वेलकम कहती हूं। आज मैं आपके साथ इस सेल्फ स्किन केयर के हेयर सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। जैसे कि आजकल अक्सर लोगों के बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बाल कमज़ोर हो गए हैं, रूखे बेजान से लगते हैं। ये सब आजकल की डाइट की वजह से भी है और कुछ ख़राब पानी के यूज़ की वजह से भी। ऑयल लगाने का रवाज भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट निकलता है कमज़ोर और पतले बाल। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों के जहन में एक क्वेश्चन सा होता है कि हेयर सीरम क्या होता है और हेयर ऑयल क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करूंगी कि हेयर सीरम और हेयर ऑयल में क्या डिफरेंस है। तो जी, आज बात करेंगे हेयर सीरम के बारे में भी और हेयर ऑयल के बारे में भी। इन दोनों में से बेहतर कौन सी चीज़ है, उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेयर सीरम और हेयर ऑयल में आपस में क्या फ़र्क होता है। हेयर ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को हेल्दी करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक सीरम का काम भी तकरीबन यही होता है। इट मीन्स कि हेयर सीरम को भी हम इस्तेमाल करते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए, अपने बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए। तो काम तो तकरीबन दोनों के सेम हो गए हैं। तो फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क यहाँ पर है कि हेयर सीरम में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों को नीड होते हैं। हर तरह के ऑयल के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर हम आलमंड ऑयल की बात करते हैं, अगर आलमंड ऑयल आपके बालों को गिरने से रोकता है तो वो बालों को नरिश नहीं करेगा। अगर ऑलिव ऑयल आपके बालों को नरिश करेगा तो वो आपके हेयर फॉल को नहीं रोकेगा। अगर कोकोनट ऑयल की बात करें तो वो आपके बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, लेकिन वो आपके बालों को नरिश नहीं करेगा। इस तरह हर ऑयल के अपने बेनिफिट्स होते हैं, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा सकता है। एक ही ऑयल तमाम प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं हेयर सीरम की। हेयर सीरम में तमाम न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर दिया जाता है, तमाम एसेंशियल ऑयल्स को मिक्स कर दिया जाता है। मतलब ये आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा, आपके हेयर को नरिश भी करेगा, आपके बालों को स्टाइल देने में भी वर्क करेगा। जैसे कि नहाने के बाद हमारे बाल खुश्क होते हैं तो वो फ्रीजी से हो जाते हैं, उनको कॉम्ब करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मगर हेयर सीरम के यूज से ये बाल ऐसे ही रहेंगे जैसे नहाने के बाद होते हैं, मतलब एकदम खूबसूरत और मैनेजेबल। एक और सवाल ये आता है कि ये तमाम काम तो हेयर वैक्स और हेयर जेल भी कर सकती हैं, मगर ये प्रोडक्ट्स आपके बालों को बहुत ज्यादा वीक कर देती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल उम्र से पहले सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर बात करें सेल्फ स्किन केयर के इस हेयर सीरम की, तो ये आपके बालों को गिरने से रोकेगा, बालों को नरिश भी करेगा, बालों को स्टाइल देने में भी वर्क करेगा। इट मीन्स कि ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करेगा। नहाने के बाद जैसे बालों का टेक्सचर हो जाता है, ये सीरम वैसा ही टेक्सचर आपको पूरे दिन के लिए प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ कि नहाने के कुछ देर बाद जब आप टॉवल को यूज कर चुके हों, आपके बाल ना तो ज्यादा गीले हों ना ही ज्यादा खुश्क हों, तो ऐसे इस सीरम के चंद ड्रॉप्स अपने हाथ पर लें। ऐसे फिंगर्स पर लगाकर सिंपली अपने बालों में लगा लें। आपने मसाज बिल्कुल नहीं करना, जस्ट हल्का सा लगाकर छोड़ देना है। कंसिस्टेंसी देखें, इस सीरम की ना तो ज्यादा लिक्विडी है ना ही ज्यादा थिक। स्मेल की अगर बात करें तो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। इसके यूज करने के बाद आपको ऑयल वाली फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं आएंगी। ये प्राइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये हेयर सीरम बहुत सारे काम करता है। आपके हेयर को शाइनी करता है, हेल्दी करता है, ये आपके बालों की रफनेस को रिड्यूस करता है, आपके बालों के हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हेयर सीरम को लड़के और लड़कियां दोनों यूज कर सकते हैं। जब लड़के अप्लाई करें तो इसके 3 से 4 ड्रॉप्स यूज कर लें, जब लड़कियां अप्लाई करें तो इसके 8 से 10 ड्रॉप्स यूज कर लें। ये सेल्फ स्किन केयर की बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं तो सेल्फ स्किन केयर से बाय कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट और बाकी तमाम मालूमात नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं और जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।